चलो, shall we start guys? चलो, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, अभी हम लोग जो है फुल पावर, अपना सिलेबस तो खत्म हो चुका है। अभी हमारा फोकस कहां रहेगा? पूरा पूरा अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज करने का, राइट। और अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन से, वो किससे स्टार्ट करेंगे? हम लोग मैक्रो वाले पार्ट से, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। रोजाना हम लोग पढ़ेंगे, कब तक वो पता नहीं मेरे को, बस पढ़ते रहेंगे अपन, ठीक है ना। जब तक मैं थकूं ना तब तक हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। और ये मैक्रो वाला पार्ट जो है ये हम लोग एकदम अच्छे से थरोली रिवाइज करेंगे। माइक्रो वाले पार्ट का आपको मैराथन का एक लिंक ऑलरेडी कितना 10-12 घंटे का आपको वो ऑलरेडी दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। तो आई बिलीव कि आपका माइक्रो वाला ऑलरेडी रिवीजन अच्छे से हो गया है। जो बच्चे आज ये लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्हें पता नहीं था, तो हम लोग वो जो माइक्रो वाला जो रिवीजन है ना, वो कमेंट्स में पिन कर देना बाद में, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, आने वाले जितने भी दिन हम लोग को लगे, हम लोग बहुत अच्छे से मैक्रो के ऊपर फुल कमांड उसको लेके आएंगे। सो रेडी है आप लोग सब? यस सर, ओके, बढ़िया एकदम। चलो, एकदम आराम से इन्वॉल्व रहना। रिवीजन में हमने बहुत डिटेल, सॉरी रेगुलर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। रिवीजन में थोड़ा कम डिटेल में पढ़ेंगे, बट सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। यस, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग जवाब देते जाओ। ध्यान में रखना, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग, इट इज द रिवीजन। सो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे कि आपको ये बातें आनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलो, सो लेट्स रॉक गाइस। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 1, बात करते हैं नेशनल इनकम। बहुत अच्छा चैप्टर है ये और काफी इजी भी है। अगर अपने को इसमें के फॉर्मूलाज अगर अपने को लॉजिकली समझ में आ जाए, तो हम लोग अपना जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले थ्योरी बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट। और अगर नहीं क्लिक हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्रीन पे देख के आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। इसलिए मैंने क्लास के नोट्स जो हमने समरी बनाई थी वो आपके सामने रखा है। तो मुझे बताइए दोस्तों, सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, ये किसने दिया था? ये तो ये दो ऑथर्स थे, एक कौन था, साइमन, एंड दूसरा है रिचर्डसन। तो यहां पे आप बताइए, साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन, ये दो लोगों ने मिलके नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट जो है ये उन्होंने दिया है। ध्यान में रखना है, नेशनल इनकम जो हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ऐसा नहीं होता है, ये हर एक देश में होता है। ये किधर होता है? ये हर एक देश में होता है। ये मेथड यही फॉलो होती है जो हम लोग पढ़ने वाले। क्लियर एकदम? यस सर। अब उसके बाद नेशनल इनकम अपने को कंप्यूट करना है, इसका मतलब क्या होता है? चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप भी बताइए। तो नेशनल इनकम जब हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये माइक्रो लेवल पे होगा या मैक्रो लेवल पे होगा? मैक्रो लेवल पे होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स बनेंगे। कौन से अकाउंट्स बनेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स जब बनते हैं तो जाहिर सी बात है, हम लोग सब जानते हैं, हिसाब किताब हर चीज का रखना पड़ता है। अकाउंट्स मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखना। तो कहां से कहां तक का हिसाब किताब रखेंगे? फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू द स्टेज ऑफ फाइनल डिस्पोजल। जैसे आपको याद भी होगा ना कि हम लोग जब जीडीपी की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने क्या बोला था? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो जब हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स अपने को मेंटेन करना है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे कि हम लोग को वो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं फ्रॉम द स्टेज ऑफ देयर प्रोडक्शन टिल द स्टेज ऑफ देयर फाइनल डिस्पोजल। क्लियर एकदम? यस सर। तो मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स में अभी हम लोग क्या देखेंगे? दो लेवल पे बनते हैं ये। कौन से दो लेवल पे बनते हैं? एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा है स्टेट लेवल पे। जो स्टेट लेवल के रीजनल अकाउंट्स के बारे में बात करी थी, तो इस यूनिट के एंड में हमने पढ़ा था रीजनल लेवल पे। बोलो याद है क्या आपको? नहीं सर हमें याद नहीं है, याद दिला देंगे इसको। ये देखो हमने बात करी थी, रीजनल अकाउंट्स बनते हैं स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बोलो यस और नो। तो पहले हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में?
सेंट्रल लेवल पे, बोलो यस और नो, एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेट लेवल पे। बट दो मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स के दो लेवल्स कौन से बताइए जरा बच्चों। दो लेवल, बोलो आया ना, सेंट्रल लेवल एंड दूसरा कौन सा है, स्टेट लेवल। परफेक्ट है एकदम, यस सर। अब सेंट्रल लेवल की अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बताइए चलो। कम ऑन, ये आना चाहिए अपने को। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड, याद आ रहा है कुछ ऐसा सर, हल्का हल्का सा याद आ रहा है सर। देखो अभी ये ध्यान में भी रखना, हम लोग सीक्वेंस में ही चलेंगे, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जैसे हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था। तो रिवीजन को आने से पहले क्या करना, थोड़ा सा एक बार आप नजर घुमा के रखना, क्योंकि अब बस 10-15 दिन में एग्जाम है अपनी, ठीक है ना। सो एकदम अच्छे से पढ़ना है। चलो, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये किधर मौजूद है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्लियर एकदम, यस सर। अब उसके बाद स्टेट लेवल पे चलता है। तो स्टेट लेवल पे कौन है, स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर से एक बार अब बिना देख के बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स दो इसमें है, कौन से बताओ, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ, कमॉन अभी हुआ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और स्टेट लेवल पे कौन है, स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ, बोलो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। अच्छे से आराम से आगे बढ़ सकते हैं यहां से। दिमाग में डाला क्या आपने, क्या डाला आपने दिमाग में, ऐसे पढ़ना होता है घर पे। बोलो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। स्टेट लेवल पे, अरे गजनी इन्वॉल्व रहो बच्चों, स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है। फिर से एक बात पूछता हूं, स्टेट लेवल पे कौन है, स्टेट डायरेक्ट, सिंपल दिमाग में, स्टेट डायरेक्टोरेट्स। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेवल पे स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है अभी, यस सर। अभी ये जो हम लोग नेशनल इनकम जो हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, इसके यूजफुलनेस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेसिक थ्योरी है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, टू फोरकास्ट व्हाट, नेशनल डिमांड। अब जैसे वो क्या बोलता है, जैसे अभी आपको चैप्टर पूरा आगे का पता है, तो इससे हम लोग ये पॉइंट्स हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। फोरकास्टिंग नेशनल डिमांड मतलब क्या होता है, ये हम लोग जब नेशनल इनकम हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। ऐसा 3 मेथड तो मत भूलो बच्चों, एक इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है एंड वैल्यू एडेड मेथड। कितना आउटपुट हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम जब कंप्यूट करेंगे तो क्या हम लोग फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अपनी डिमांड कितनी हो सकती है, कितनी इनकम उतनी इनकम से कितनी डिमांड, ये हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम इज व्हाट, टू फोरकास्ट नेशनल डिमांड। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है एकदम, यस सर। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। हमारी इनकम जो बन रही है उसमें क्या क्या बातें आ रही है, क्या क्या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर कि व्हाट आर नेशनल इनकम इज मेड अप ऑफ। जैसे नेशनल इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। अब आपको पता है ना, 3 अलग अलग सेक्टर्स हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़े थे। कौन से सेक्टर्स थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर। तो हम जब नेशनल इनकम हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होता है हमारे लिए, हमें पता चलता है कि कौन से सेक्टर से हमें अपनी इनकम मिल रही है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। नंबर 2, पीरियोडिकल वेरिएशंस। बराबर है, जैसे कोविड के टाइम्स में हमारी नेशनल इनकम बहुत कम थी,
बराबर है। बट उसके बाद जैसे मार्केट रिवाइव हुआ तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ने लग गई। तो कब हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया, कब हमने बुरा परफॉर्म किया, क्या इसके बारे में भी हमें पता चल सकता है? यस। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, पीरियोडिकल वेरिएशन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ब्रॉड सेक्टोरल शिफ्ट्स। अभी 3 सेक्टर्स हम लोग को पता है, कौन से सेक्टर ने कितनी कितनी इनकम अर्न करके दी, ये हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में देखा। बट ब्रॉड सेक्टोरल शिफ्ट्स का मतलब क्या होता है कि देखो, जब भारत देश को आजादी मिली थी तो भारत देश का मैक्सिमम इनकम अपने को आ रहा था कहां से? फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रीरियन इकोनॉमी। बट आज के तारीख में अगर अपन देखें तो मेजर जो रेवेन्यू अपने को आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो ये सेक्टोरल शिफ्ट हो गया कि भाई अब पहले एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा थी बट अब सर्विस सेक्टर की इनकम बहुत ज्यादा है। समझ में आएगा आपको? यस सर। तो ऐसे जब हम लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो हमें उसका कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो 2 पॉइंट बच्चों क्या क्या पढ़े हमने, बताओ। नंबर 1 फोरकास्ट नेशनल डिमांड, नंबर 2 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जिससे क्या पता चलता है कि कौन से सेक्टर से कितना इनकम मिल रहा है, बराबर है। सेकेंड पीरियोडिकल वेरिएशंस कितना हो रहा है उनमें, और अब लोग कहां से कहां शिफ्ट हो गए। 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको। तीसरा, इट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर, क्वांटिटेटिव मतलब इन नंबर्स, ठीक है ना। क्या क्या चीज के लिए? मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड एनालिसिस, कि मैक्रो इकोनॉमिक अपने को अलग अलग पॉलिसीज बनाने होंगे, बराबर। टूल्स अपने को ये तो एनालिसिस करने के लिए नेशनल इनकम अपने को काम में आता है। पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर अपन नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करें तो ये अपने को किसके लिए काम में आएगा? फॉर मॉडलिंग एंड एनालिसिस। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इट हेल्प्स इन व्हाट? चूजिंग एंड असेसिंग व्हाट? इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या होती है? जैसे अपन ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, अपना फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी। तो ये पॉलिसीज अपने को कौन सी सिलेक्ट करे और उसे असेस करे, इसके लिए भी काम में आएगा। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, मतलब अपन ने अपने गोल्स जो है वो डिसाइड करना है, टारगेट्स जो है अपने को सेट करना है कि कितने परसेंटेज में। जब भी अपन देखते हैं पहले 5 ईयर प्लान्स अगर हम लोग देखते हैं या अभी नीति आयोग के अंदर जो हमारे प्लान्स बनते हैं, तो अपनी कंट्री जो है हम लोग क्या करते हैं? टारगेट्स लेके चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी वांट्स टू बिकम अ $3 बिलियन इकोनॉमी अपने को बनना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ऐसे कुछ आपने कभी सुना है अपने को कि? तो ये हम लोग क्या करते हैं? टारगेट लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। एंड लास्ट में वी हैव टू इवैल्यूएट व्हाट? द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इवैल्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज। तो पहले स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ध्यान कैसे रखने का इसको? पहले क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम लोग को पॉलिसी क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा और उसको असेस करना पड़ेगा। वो चूज और असेस करने के बाद हमारे गोल्स हम लोग को डिफाइन करने हैं, और हमारे गोल्स डिफाइन होने के बाद जो पॉलिसी हमने सिलेक्ट करी है, गोल्स को ध्यान में रखते हुए उसको हमने क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। क्लियर है एकदम? बताइए वापस से फिर से 3 पॉइंट कौन से खत्म होने आए? बस बेसिक थ्योरी, बेसिक थ्योरी इंट्रोडक्शन के 2 पेज खत्म हो गए। ये बताइए यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? नेशनल इनकम क्या है? नंबर 1 फोरकास्ट, वेरी गुड। नंबर 2 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें क्या पढ़ेंगे अपन कि कौन से सेक्टर से कितना पैसा मिल रहा है, उसमें पीरियोडिकल वेरिएशंस कितने हैं, और आखिरी में कि भाई ब्रॉड सेक्टोरल शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर व्हाट? क्वांटिटेटिव बेसिस किसके लिए बताओ? नंबर 1 अभी हमने पॉइंट्स पढ़े ना, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या करते हैं अपन? मॉडलिंग एंड एनालिसिस के लिए। वो मॉडल और एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग चूज और असेस करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज को, डिफाइन करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, और उसके हिसाब से इवैल्यूएशन ऑफ दोस पॉलिसीज। क्लियर एकदम? यस सर, बढ़िया एकदम, अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट, अब जब ये सारी बातें हैं तो हम लोग नेक्स्ट सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज भी बना सकते हैं क्या? जैसे हम लोग को लगता है कि सर ये सेक्टोरल शिफ्ट्स हो रहे हैं, ये पीरियोडिकल वेरिएशंस है, तो कौन सा सेक्टर अगर डाउन जा रहा है
तो उसको रिवाइव करने के लिए क्या हम लोग पॉलिसीज बना सकते हैं क्या? आप समझे नहीं बात को? हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज। अब कल चल के आपने को अगर लग रहा है कि भाई अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर पुअर परफॉर्म कर रहा है, उससे अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन लो हो रहा है, तो अपन क्या करें? कुछ नहीं सर, मेक इन इंडिया पॉलिसी लेके आओ ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उससे होगा ना। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है, और उसके हिसाब से क्या करेंगे? सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज हम लोग बना सकते हैं। ये कब पता कर सकते हैं? ये कब बना सकते हैं? जब हमें कौन सा सेक्टर कितना इनकम जनरेट करके दे रहा है ये पता होगा तब। क्लियर है एकदम? यस सर। ये हो गया चौथा पॉइंट। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, कितना नहीं, बेसिक एकदम सिंपल है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है एकदम? यस सर। ओके, तो मुझे बताइए सबसे पहले ये इतने सारे पॉइंट जो हमने पढ़े वापस से एक बार आप रिवाइज करो। बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज द यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम? नंबर 1 फोरकास्ट नेशनल इनकम। नंबर 2 कॉम्पोजिशन, बोलते जाओ, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या पढ़ा हमने? नंबर 1 नेशनल कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर में नेशनल इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, पीरियोडिकल वेरिएशंस। नंबर 3 ब्रॉड सेक्टोरल शिफ्ट्स। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, इससे ही ध्यान में रखना एक पॉइंट, हम लोग क्या कर सकते हैं? सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज बना देंगे। एंड फिर इट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर, 4 बातें पढ़ी थी उसमें, कौन सी है वो? बोलो। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड एनालिसिस, फिर उसके बाद चूजिंग एंड असेसिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्लियर एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं अपन? नेक्स्ट पॉइंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज तो हो गया अपना। यस सर। अब आगे लास्ट 2 पॉइंट्स, इंटरनेशनल कंपैरिजन, यूएस वर्सेस इंडिया, यूके वर्सेस इंडिया। समझ में आ रहा है क्या आपको? कौन सा देश कितना तरक्की कर रहा है, ये हम लोग किस बेसिस पे बोलेंगे? तुम्हारा नेशनल इनकम कितना है, हमारा नेशनल इनकम कितना है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं। ये शुरुआत में मैंने यही बोला ना कि हर एक कंट्री इसको फॉलो करेगा और उसके हिसाब से क्या करेगा? हम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट करके एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गाइड टू मेक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। मनी सप्लाई वाले पॉलिसीज में हमने देखा था ना कि मनी सप्लाई कम ज्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन ज्यादा कम हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? यस सर। एक बार क्विक इसके ऊपर आप नजर घुमाएंगे, बराबर, फिर उसके बाद मैं फिर से आपको पूछूंगा, ये होने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अभी अगर मैं कुछ भी पूछूंगा इसमें से तो आना चाहिए। रिवीजन चल रही है। चलो चलो शैल वी प्रोसीड। अब क्या करेंगे? बिना देख के बोलेंगे रिवीजन में रिवीजन। वाओ क्या बात है। नहीं ये क्योंकि ये थ्योरी क्या है, आप इसको इज्जत देते नहीं हो, बराबर, तो इसके लिए आपको फिर एग्जाम में आ जाएगा और नहीं आ पाया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बताइए मालिक क्या बोल रहे थे अपन? 2 लोगों ने, 2 ऑथर्स थे, बताइए, साइमन कुजनेट एंड रिचर्ड स्टोन। मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स बनते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक? बराबर। उसमें कौन से अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं? फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू द फाइनल डिस्पोजल। इसमें 2 लेवल पे बनता है, कौन सा? सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और स्टेट लेवल पे बोलो
स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर एकदम। व्हाट इज द यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम? बताइए। नंबर 1 फोरकास्ट नेशनल डिमांड, नंबर 2 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, पीरियोडिकल वेरिएशन एंड ब्रॉड सेक्टोरल शिफ्ट्स। इसी से ध्यान में आएगा सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर 4 बातें। कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड एनालिसिस, सिलेक्शन चूजिंग एंड असेसिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्लियर एकदम। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा? कंपैरिजन होगा एंड गाइड टू मेक पॉलिसीज एंड पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। क्लियर एकदम। यस सर। ओके, अभी ये वाला पार्ट काफी टेक्निकल था, खत्म हो गया। अब आपका इस चैप्टर का सबसे इजी वाला पार्ट जो क्या है? फॉर्मूलाज है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? सो वी स्टार्ट विथ व्हाट? कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। तो इसका बेसिक मेजर जो बेस है, पूरा आपका जो कैलकुलेशन करना है उसका बेस क्या है? तो वी टॉक अबाउट इज जीडीपी। बोलो बच्चों, व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जैसे अपना डोमेस्टिक टेरिटरी आपको दिख रहा है अपना, बराबर है कि नहीं? सो जीडीपी का मतलब क्या होता है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। समझा क्या बात को? तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं अपन? जीडीपी। ध्यान में रखना, मनी वैल्यू ऑफ विच गुड्स? फाइनल गुड्स। मतलब जो अपने इंटरमीडिएट गुड्स है, तो क्या उसको हमने काउंट करना है क्या? नहीं, हम लोग को सिर्फ क्या लेना है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। क्लियर एकदम? यस सर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि उसका मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ले रहे ना, कि कितने में बिका जाएगा वो, उसका फाइनल सेल्स वैल्यू ले रहे ना अपन उसका। बोलो आया ना? तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे अपन? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बताओ दोस्तों, इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस को और एक नाम दिया जाता है, कॉल्ड एज डैश जीडीपी। इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब हम लोग करंट ईयर का आउटपुट मेजर कर रहे हैं एट करंट प्राइसेस। बोलो वापस एक बार, करंट ईयर का आउटपुट करंट ईयर के प्राइसेस, इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉमिनल जीडीपी। बट मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? करंट पीरियड का आउटपुट है, बट उसको कोई दूसरे साल के या बेस ईयर के प्राइसेस पे अगर मेजर करे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको क्या बोलेंगे अपन? रियल जीडीपी। क्लियर एकदम? यस सर। मुझे बताओ, सही मायने में हम लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर वो हम लोग को चेक करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा जीडीपी यूज करेंगे? रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी। क्योंकि देखो, अगर हमारा आउटपुट कम होता है बट करंट पीरियड के प्राइसेस इन्फ्लेशन के वजह से बढ़ती है, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आ सकता है। बट हम लोग ने क्या सही मायने में तरक्की करी क्या? नहीं। तो उसको मेजर करने के लिए, ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रियल जीडीपी। सही है एकदम। मुझे एक बात बताओ, नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के दो फैक्टर्स, वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक करंट पीरियड का आउटपुट और दूसरा करंट पीरियड के प्राइस। बट करंट पीरियड का आउटपुट रख के अगर कांस्टेंट प्राइस ले तो उसको क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी। करंट ईयर का आउटपुट, करंट ईयर के प्राइस, नॉमिनल जीडीपी। करंट ईयर का आउटपुट बट कोई बेस ईयर का प्राइस, तो उसको बोलेंगे अपन रियल जीडीपी। आउटपुट होगा करंट पीरियड का ही। बोलो, आउटपुट होगा करंट पीरियड का ही। क्या यह बात आपको जम गई? क्लियर एकदम? यस सर। मुझे एक बात बताओ आप, क्या नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर हो सकता है क्या? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर हो सकता है। उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? ना 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 ना, अच्छे से बोलो, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे अपन? पक्का? पक्का। एंड इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट? जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? वेरी गुड, इट इज द मेजर ऑफ व्हाट? इन्फ्लेशन। क्योंकि आपका बेस है ना, वो कौन सा है? रियल जीडीपी। और करंट ईयर के प्राइसेस पे आपका क्या आया? नॉमिनल जीडीपी। दोनों में आउटपुट सेम है बट दोनों का वैल्यू अलग अलग है। किस वजह से? प्राइसेस के डिफरेंस के वजह से।
एंड देयरफॉर इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन. सो जब भी आपको पूछा जाए कि जीडीपी डिफ्लेटर इट मेजर्स व्हाट, सो इट मेजर्स व्हाट, इन्फ्लेशन. अब मुझे एक बात बताओ, ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय इंटू 100, क्योंकि बेस में क्या आएगा आपका, रियल जीडीपी. करंट ईयर का क्या है, नॉमिनल जीडीपी. सो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100. क्लियर है एकदम. अब मुझे बताओ आपको क्या क्या दिया गया है, जीडीपी डिफ्लेटर दिया है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100. अगर इस पूरे फॉर्मूला में से कोई एक भी अगर फिगर मिसिंग है तो क्या आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके क्या आप आपका आंसर निकाल सकते हैं? क्या आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ये सब कैलकुलेट करना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रहेगा क्या? तो देखो एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपको ये सारी बातें आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, मतलब और ये दिमाग में फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए. कौन से फॉर्मूलाज में कैसा फिट होता है ये सब आपको स्टार्ट टू एंड ऐसे फॉर्मूलाज रिकॉल करने हैं, तभी जाके आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा और पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे. समझा क्या बात को? यस सर. सो पॉइंट नंबर 1 समझ में आया. अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 साल के बीच में का बराबर अगर मैं जीडीपी डिफ्लेटर देखता हूं, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1, इससे मुझे क्या मिलेगा? कम ऑन, इससे मुझे क्या मिलेगा बिना बुक में देखे? कम ऑन. हाँ, तो 2 ईयर के बीच में का क्या मिलेगा? इन्फ्लेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. क्या मिलेगा अपने को? इन्फ्लेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. क्लियर एकदम? यस सर. सो ये अपना यहां पे जीडीपी डिफ्लेटर हो गया. एंड टू मेजर द इन्फ्लेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स अपने को जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इंटू 100. क्या आपको ये कॉन्फिडेंस आया आपको? पक्का एकदम? यस सर. तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले जीडीपी, इट इज द समेशन ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. बराबर इसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी. करेक्ट एकदम? यस सर. अब मुझे बताओ आगे, अगर करंट ईयर का ही आउटपुट बेस ईयर के प्राइसेस पे अगर ले तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इज इक्वल टू इन्फ्लेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. क्लियर एकदम? इजी लग रहा है ना? रेगुलर क्लास में जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे पहली बार पढ़ रहे थे तो थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा था. आप जब इसको रिवाइज कर रहे हैं कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इसके ऊपर? यस. मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, ठीक है ना? बस आपको ये चीजें, बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है. इट इज डन. आगे बढ़ सकते हैं यहां से? यस सर. अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओ सर ने तो फॉर्मूला दिखा दिया, बट क्या आपको आता है क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता है अभी अपने को. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो नाउ टेल मी व्हाट इज एनडीपी एट एमपी? GDP at MP minus depreciation is called as what? हाँ, तो हमेशा ध्यान में रखना, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो आंसर मिलता है अपने को नेट. बराबर है कि नहीं? ग्रॉस में से ये ध्यान में रखना, ये क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आसानी होगी. ऑलवेज रिमेंबर, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो, और नेट में जब डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस. हाँ, ये दिमाग में है क्या? बोलो वापस से एक बार. ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस तो, और नेट में से डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो. वेरी गुड. समझ में आया आपको? यस सर. तो 2 फॉर्मूलाज हो गए ना बैठे बैठे. कौन से? जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एमपी. क्या आपको समझ में आया ये? यस सर. सो ये हो गया अपना. अभी दोस्तों चलते हैं किसके पास? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब ग्रॉस नेशनल, अब अपने को कहां से कहां जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल. तो डोमेस्टिक में बस आप एकमात्र चीज ऐड कर दो. वो क्या है? NFIA. बोलो क्या ऐड करना है? NFI. ये सब आपको ध्यान में है ये सब चीजें? पक्का? ठीक है. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम लोग NFIA ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट। समझा क्या बात को? ओके, सो ध्यान से सुनना। देखो, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट मिलेगा, बराबर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब NFIA ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर मैं रिवर्स पूछूं आपको, अभी मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूलाज आपको उल्टा पुल्टा करके, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आपको परेशान किया जाएगा। मुझे बताओ दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर मैं NFIA माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी कभी अपने को बेस पे पहुंचने के लिए ये पूरा रीवर्किंग करना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और मुझे आप बताओ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। बहुत सही चल रहा है अपना, एकदम बढ़िया, एकदम बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना एकदम? वेरी गुड। सो ये रहा आपके सामने, देखो NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस डिप्रिसिएशन, वो तो खत्म हो गया अपना। फिर आगे चलते हैं, GNP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP प्लस NFIA। क्या ये बात जम गई अपने को? नाउ सर वी टॉक अबाउट व्हाट इज NFIA। फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या होता है? देखो, हमारे भारत देश के जो वासी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बाहर जा रहे हैं, ये बाहर काम कर रहे हैं और बाहर पैसा कमा रहे हैं। और वो पैसा कमाया हुआ जब उन्होंने भारत देश में वापस भेजा तो इट इज द इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट वी हैव रिसीव्ड। बोलो हाँ या ना? वैसे ही जैसे अपने लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर के लोग यहां पे आके काम करते होंगे। बोलो हाँ या ना? बाहर के लोगों को हम लोग पेमेंट करते होंगे। बोलो हाँ या ना? तो हमारा पैसा क्या हुआ? ये हमने बाहर लोगों को दिया। तो अगर आपको यह समझना है कि हमने नेट नेट कितना कमाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम दैट इज रिसीव्ड माइनस इनकम दैट इज पेड। बराबर के नहीं? इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू द रेसिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोलो आया ना? तो उसका जो नेट नेट डिफरेंस है, जो आया माइनस जो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? यस सर। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो बच्चों यस सर। अब उसके बाद व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? अब ये तो बहुत आसान है। NNP एट MP बोलो बच्चों। NNP एट MP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। क्या ये बात आपको जम गई? इधर कोई क्वेरी? ओके, अब यहां पे अपने को मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आर वी गुड? यस सर। अभी मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, मार्केट प्राइस कैसे बनती है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अब आपको यह बात ध्यान में रखनी है, अपने को NNP एट FC चाहिए या NNP एट MP चाहिए नेशनल इनकम के लिए? सोच समझ के। नेशनल इनकम इज NNP एट मार्केट प्राइस और NNP एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ, तो हमें NNP एट MP चाहिए या NNP एट FC चाहिए? वेरी गुड। अब भी हम लोग है किधर? NNP एट MP। अब मुझे कहां से कहां जाना है? MP से FC पे जाना है। क्लियर एकदम? मुझे कहां से कहां जाना है? MP से FC पे जाना है। बट पहले अपने को क्या समझना है? MP बनता कैसे है, मार्केट प्राइस बनता कैसे है, वो लॉजिक हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट। बोलो आया ना? कॉस्ट पे क्या लगाएंगे? टैक्सेस। बराबर है कि नहीं? माइनस क्या करेंगे? सब्सिडीज। तो देखो बच्चों क्या फॉर्मूला बन गया? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बोलो आया ना? ये फॉर्मूला किसका हुआ? MP का। अब मुझे बताओ, इसको अगर रिवर्क करना है और मुझे पहुंचना है किधर भाई? फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करना होगा? MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। समझ में आएगा आपको? मुझे एक बात बताओ, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों को अगर कंबाइन करता हूं मैं, कैसा अभी आप बोल रहे हो? मस्त है एकदम। अभी अभी फॉर्म में आ गया सर, अभी गाड़ी एक्टिवेट हो गई है, इंजन वार्म अप हो चुका है अभी। इसको क्या बोलते हैं अपन? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको क्या बोलते हैं अपन? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में आपने देखा होगा कि वो आपको
इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज अलग अलग देते हैं, या आपको क्वेश्चन में बोल देंगे सीधा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझा क्या बात को? यस सर। ओके चलिए, सो क्या लिखा है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, एवरीबडी, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोलो वापस एक बार, फैक्टर कॉस्ट, क्लियर है एकदम? सो फैक्टर कॉस्ट का भी फॉर्मूला अपने को समझ में आ चुका है, क्लियर है? सो अब आपको अगर मैं कुछ बातें पूछूं आपसे तो देखो आप जवाब दे सकते हो क्या? फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। मुझे बताओ, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करे तो नेट, बराबर है। मुझे बताओ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर एनएफआई ऐड करे तो नेट नेशनल। ग्रॉस में अगर एनएफआई ऐड करे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करे तो नेट, पक्का? क्या नेट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर एनएफआई ऐड करे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। बोलो आया ना? नहीं नहीं, डोमेस्टिक में, हाँ बराबर, डोमेस्टिक में अगर हम लोग क्या करें, एनएफआई, तो ग्रॉस में एनएफआई ऐड किया तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट में अगर एनएफआई ऐड किया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मार्केट प्राइस आपके पास है, इसमें से अगर मैं माइनस करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐड करूं सब्सिडीज, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है एकदम? ये आपको स्टोरी ध्यान में रहेगा? बोलो रे कुछ तो भी, पक्का एकदम अच्छे से? ओके, तो अभी यहां पे आपको एक बहुत भारी चीज दिखाता हूं मैं, दिखाओ क्या? ओके, सो अगर आप देखोगे यहां पे, ये क्या कर दिया आपके लिए, ये बाद में शेयर करता हूं मैं आपके साथ। ये देखो क्या किया इधर, नेट में अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस। ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नेट। एग्जाम के लिए सिंपल है ये, बोलो हाँ या ना? उसके बाद यहां पे अभी ये क्या हुआ, नेट और ग्रॉस की बात हो गई। अभी डोमेस्टिक और नेशनल की बात करेंगे। डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड किया तो नेशनल, नेशनल में अगर एनएफआई माइनस किया तो डोमेस्टिक। तो एक क्या करा हमने, ग्रॉस और नेट को देखा, एक हमने क्या किया, डोमेस्टिक और नेशनल को देखा। दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो गया ना भाई? कभी भी डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है तो अपने को एनएफआई को ध्यान में रखना है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो अपने को डेप्रिसिएशन ध्यान में रखना है। समझा गया बात को? अब उसके बाद एफसी और एमपी की बात हो रही है। अब बताओ, एफसी अगर है तो उसमें अगर मैं ऐड करूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मुझे क्या मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा। और एमपी में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा। तो भैया ये समझो, अगर अपन ये तीन बेसिक चीजें ध्यान में रख ले, अगर कि ग्रॉस से नेट के तरफ, डोमेस्टिक से नेशनल के तरफ, और एमपी से एफसी के तरफ, या रिवर्स रिवर्स रिवर्स, क्या प्लस क्या माइनस क्या मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया क्या? किससे क्या प्लस करना है तो क्या मिलेगा, ये सिंपल हो गया क्या अपना? बोलो बच्चों, यस। कमाल की बात होगी ना? तो एग्जाम में आपको ये सिंपल ट्रिक ध्यान में रखना है, ग्रॉस और नेट का कंपैरिजन, डोमेस्टिक और नेशनल का कंपैरिजन, एमपी और एफसी का कंपैरिजन। समझ में आया आपको? तो ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस के तरफ जाने के लिए फोकस रहेगा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये दोनों में अपने को फोकस रखना है एनएफआईए। और एमपी और एफसी के तरफ जाने के लिए हमें ध्यान में रखना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल भी नहीं। ये इससे आसान हो गया क्या? नहीं एकदम। तो किससे किधर जाना है ये आपको बात एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? बोलो एकदम अच्छे बच्चों से, यस सर। ओके चलो गाइस, इन लाइव स्ट्रीमिंग, आर यू देयर विथ मी?
राइट चलिए सो अब क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या दोस्तों? सो अब इसके अलग अलग देखो हमने क्या करा था, ये पूरा ऐसा समरी भी बना दिया था हमने, और अब जो ये जो समरी जो है यहां पे अब आपको देखो समझ में आ जाएगा। अगर मुझे चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब बताओ मुझे कहां से कहां जाना है, मेरे को कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, एमपी, एमपी पता होना चाहिए ना। एनडीपी एट मेरे को क्या चाहिए, एफसी, तो मुझे क्या पता होना चाहिए बताओ, एनडीपी एट एमपी। तो एनडीपी एट एमपी और एमपी से अब मुझे एफसी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मुझे माइनस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आपको अभी ये पता ना एमपी से माइनस होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मिलेगा एफसी, एफसी में इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे तो मिलेगा एमपी। समझ में आ गया ना आपको? बाकी अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ग्रॉस नेट नेशनल डोमेस्टिक एमपी एफसी सब कंटेंट आपके सामने क्लियर है एकदम। दूसरा अब और एक पॉइंट है, एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहला वाला फॉर्मूला तो अपने को सबको समझ में आ गया गाइस, बोलो कुछ तो भी। अभी सेकंड वाले फॉर्मूला पे चलते हैं। फर्स्ट तो इजी था, अभी क्या लिखा हुआ है, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्लस क्या करना है अपने को, मिक्स्ड इनकम ऑफ व्हाट, सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना वो क्या होता है, उसका मिक्स्ड इनकम क्यों होता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है या उसकी सैलरी, सब उसके अंदर खिचड़ी है ना। मैं मेरे बिजनेस में खुद काम कर रहा हूं तो मैं अपने आप को सैलरी दे रहा हूं या मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है या दोनों है, ये पता नहीं चलता ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मिक्स्ड इनकम ऑफ व्हाट, सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो हाँ या ना बच्चों, यस सर। तो आप मुझे बताइए ये सारे कॉस्ट है क्या, ये कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बोलो हाँ या ना। सो इसको अपन क्या कहेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है एकदम? बोलो हाँ या ना। बोलो क्या क्या ऐड करना है अपने को, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर बोलो, मैं बोल रहा हूं मिक्स्ड इनकम, एंड फिर लास्ट में कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। तो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका इनकम मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको हम मेमोरी टेक्निक बोलेंगे प्राइम। क्या बोलेंगे उसको, प्राइम। बोलो PRIME। P मतलब प्रॉफिट, R मतलब I मतलब इंटरेस्ट, तीनों मिला के हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। बोलो आया ना। और M और E मतलब क्या, M मतलब मिक्स्ड इनकम, E मतलब एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। समझ में आ गया? सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या बन गया, बोलो प्राइम। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया बताओ, कॉस्ट हो गया ना फैक्टर कॉस्ट। बोलो क्या क्या हुआ, प्राइम। और उसमें PRI, प्री इज व्हाट, ना प्री इज व्हाट, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्री मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये पूरा फॉर्मूलाज आपके बॉडी के अंदर फिट हो गए ना, आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, पूरा आसान हो जाएगा। समझ में आया आपको? बोलो P मतलब क्या, प्रॉफिट, R मतलब, I मतलब, तीनों मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस, M मतलब, फिर उसमें ऐड करो मिक्स्ड इनकम, एंड E मतलब कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। और ये सब मिलके क्या बन जाएगा आपका, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है एकदम? यस सर, ये बन गया आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जम गया क्या आपको? और ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में फिर आपको पता है आप डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है अगर, तो उसमें बस सिंपली क्या ऐड कर देना अपने को, हाँ क्या बोल रहे हो आप, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एनडीपी है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें से क्या करेंगे बस NFI जोड़ देंगे तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे ना। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया ना भाई। अरे बोलो बच्चों, ऐसे क्या कर रहे हो, है ना। यस, तो देखो अब तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है यहां पे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, एनएनपी एट एमपी माइनस, ये तो अब घिसा बीटा फॉर्मूला है,
एंड उसके बाद ये क्या हो गया यहां पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआई। ये सारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज नेशनल इनकम। बोलो समझ में आएगा आपको? कोई डिफिकल्टी ना? देखो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, किधर? ये इधर। तो इसमें डिप्रिसिएशन अलग से दिखा नहीं रहे, ये ऑलरेडी है उसके अंदर। जब इसमें से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है ना, इसमें अलग नहीं दिख रहा है। अगर ये जीडीपी होता तो इसमें और प्लस डिप्रिसिएशन होता। नहीं समझे? इसमें अगर मैं यहां पे ऐसे करूं, बस ये इरेज कर दूंगा, प्लस अगर डिप्रिसिएशन करूं तो ये क्या बन जाएगा? ये जीडीपी एट एफसी हो जाएगा, बराबर है ना? बट इसके अंदर डिप्रिसिएशन नहीं लिखा है, मतलब डिप्रिसिएशन क्या हुआ है सर? माइनस हो गया है, इसलिए डिप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या? हो गया? क्या हो गया? फॉर्मूला सारे हो गए? पता है क्या आप लोगों को? आप तो यूं ही टेंशन ले रहे थे सर, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर नेशनल इनकम। इजी है ना? अब आपको कोई भी फॉर्मूला क्या है उसके अंदर वो ध्यान में रखना है आपको। खत्म हो गई बात, ठीक है? यस सर। सो हमने यहां तक जो पढ़ा उसके ऊपर क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉन्फिडेंस है क्या? सही सही बोलो एकदम अच्छे से। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी बोलो कुछ तो भी। कोई भी डिफिकल्टी है क्या? नहीं है। चलिए अब आगे एकदम बेसिक वाला पॉइंट है, पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर पर्सन कितना कितना तुम्हारे हिस्से में आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? पर कैपिटा इनकम। ऐसा भूलने का नहीं बच्चा। पर कैपिटा इनकम बोलो क्या है? पर कैपिटा इनकम कितना कितना तुम्हारे हिस्से में आएगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ जरा? जीडीपी एट एमपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। क्लियर है एकदम? यस सर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? बोलो भैया। यस सर। ओके अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्सनल इनकम। पर कैपिटा इनकम हो गया ना? अभी किसकी बात करेंगे अपन? पर्सनल इनकम की बात करेंगे। पर्सनल इनकम एक कॉन्सेप्ट अलग है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक कॉन्सेप्ट अलग है। समझा गया बात को? पहले हम लोग क्या सीखेंगे? पर्सनल इनकम, वो समझेंगे। उसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है? सो पहले तो आप समझिए बात को। नेशनल इनकम में क्या क्या आता है अपना, ये पूरा ध्यान में रखना। डिफरेंस क्या है तो आपको पर्सनल इनकम और नेशनल क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इनकम, दोनों में डिफरेंस आपको समझेगा, ठीक है? नेशनल इनकम में हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम में जितना हमने इनकम अर्न किया है, फैक्टर इनकम्स, वो हम लोग कंसीडर करते हैं। बोलो आया ना? इनकम अर्नड, बोलो आया ना? सो फैक्टर इनकम रिसीव्ड, फैक्टर इनकम नॉट रिसीव्ड, बराबर है? ट्रांसफर पेमेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं क्या नेशनल इनकम में? नहीं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स जो नॉन प्रोडक्टिव चीजें होती है, जैसे कि पेंशन हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, सेकेंड हैंड चीजें बेच के हो गया, मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी पैसा दिया, इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफर पेमेंट्स। इसमें भी दो बातें होती है, रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। देखो पहले नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम पूरा कंसीडर होता है, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। और ट्रांसफर पेमेंट्स जो नॉन प्रोडक्टिव है वो तो कंसीडर होता ही नहीं है। बोलो आया ना? तो आपको नेशनल इनकम और आपको उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है ये आपको समझ में आएगा। तो नेशनल इनकम में क्या आता है बताओ? फैक्टर इनकम्स। क्या नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं क्या? नहीं। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मेरा इनकम, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम में जो मेरे हाथ में जो पैसा आएगा उसकी बात करूंगा मैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एकदम सिंपल। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, इनकम मतलब जो मेरे पास पैसा है, ठीक है? सो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बराबर है, उसमें प्लस क्या करूंगा मैं? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, बराबर है कि नहीं? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड
माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कुछ पल्ले पड़ा गया आपको? नहीं समझाना, नहीं समझाना। देखो, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट? आपका पूरा नेशनल इनकम आएगा। बोलो आया ना? उसमें प्लस क्या करना है अपने को? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ये किधर जाएगा? ये इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, ये कौन सा है? ये ट्रांसफर पेमेंट से होगा ये। बोलो आया ना? तो ये जो हो गया, ये इनकम क्या हो गया बच्चों? दिस इज द इनकम रिसीव्ड बट दिस इज नॉट अर्न। बट मेरे हाथ में पैसा आया ना? और क्या इसको नेशनल इनकम में जोड़ा था क्या? तो इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ में उतना पैसा आया ना। आपको पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया? नेशनल इनकम में जोड़ा था क्या वो? बट आपको अभी मिला ना। तो आपकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए उसको कैलकुलेट, उसको ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारे पर्सनल इनकम में मुझे बताइए, मैंने इनकम अर्न करी है बट तेरे हाथ में आएगा वो पैसा, तो वो मेरे पर्सनल इनकम में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर मैंने वो अर्न करी है बट मेरे को वो एक्चुअल में अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो नेशनल इनकम में से क्या करना? उसको माइनस करना। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नेशनल इनकम। उसमें क्या जोड़ना है? जो मिला है बट आपने अर्न नहीं किया है। और माइनस क्या करना है? जो आपने अर्न किया है बट जब आपको वो मिला नहीं है। समझ में आएगा आपको? पक्का एकदम? यस सर। तो दिस वाज वन वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? पर्सनल इनकम। तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझने के लिए, आपको ऊपर वाला जो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स, उसमें क्या आता क्या नहीं आता, ये आपको समझना बहुत। एग्जाम में फिर अगर आपको मुझे बताइए, नेशनल इनकम अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और उससे अगर वो आपको बोले कि भैया इससे कैलकुलेट कीजिए पर्सनल इनकम, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे अभी? कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। क्लियर है एकदम? यस सर। अब ये पर्सनल इनकम मतलब भाई जितने भी रिसीट्स है, किसके किसके बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर के, क्योंकि पर्सनल की बात हो रही है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग दी हाउस होल्ड्स, वो दोनों को भी मर्ज करके अपने को क्या मिलेगा? पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम के बेटा कितने फॉर्मूलाज? 2 फॉर्मूला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या जमा क्या आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? आसान है? यस सर। तो हम कहां से कहां तक पहुंचे बताइए? नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम। अभी एक बेसिक जो है पर्सनल इनकम का, हमने एक अच्छे से उसका प्लस क्या माइनस, एक ऐसा भी लिस्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके बारे में भी अपन जरा फोकस करते हैं। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? नेशनल इनकम। इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन? कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब देखो ये इनकम आया ना ये, बट ये मेरा इनकम है क्या? ये पर्सनल इनकम निकालना है, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस क्या करेंगे? लेस करेंगे। आराम से पढ़ना। माइनस क्या लिखा हुआ है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड। देखो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का ये जो पूरा हाथ है ना, ये मेरा, ये टोटल प्रॉफिट है। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों को दिया डिविडेंड। तो क्या ये आपके अर्निंग्स में ऐड हुआ? ये वाला ये उन्होंने क्या करा? अपने पास रखा है। बराबर है कि नहीं? नेशनल इनकम से अगर मुझे पर्सनल इनकम निकालना है तो कॉर्पोरेट टैक्सेस डज इट फॉर्म पार्ट? नो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये वाला या रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या ये आपको मिला? नहीं। बट क्या ये नेशनल इनकम में है? बट आपको मिला? नहीं। आपकी इनकम पर्सनल इनकम निकालनी है अपने को? यस। तो इसके लिए नेशनल इनकम में से ये माइनस करेंगे। समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर। तीसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, नॉन
प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग दी हाउस होल्ड, क्या वो ऐड होगा? बोलो हाँ या ना? यस। नेक्स्ट माइनस इंटरेस्ट पेड बाय दी हाउस होल्ड, तो ये नेट इंटरेस्ट लेना है अपने को, बराबर है कि नहीं? तो इंटरेस्ट अर्नड बराबर जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर का है एंड इंटरेस्ट पेड, ये नेट नेट लेंगे हम लोग इंटरेस्ट। यस यस, वो प्राइम में हम लोग लेते हैं ना PRIME, इंटरेस्ट आता ना उसमें, तो अपन ने जो इंटरेस्ट कमाया प्योरली अपन ने जो कमाया माइनस अपन ने जो दिया। क्लियर एकदम? यस सर। एंड लास्ट में वो क्या कहता है? ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रांसफर पेमेंट्स को क्या करना है? ऐड। क्यों? क्योंकि वो नेशनल इनकम में एडेड नहीं है। समझ में आया आपको? यस सर। तो ऐसे आपको ट्रीटमेंट जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे बताइए मालिक एक बार, क्या प्लस क्या माइनस, 3 फॉर्मूला हो गए अभी। पहला फॉर्मूला, पहला सिंपल बेसिक, हाउस होल्ड सेक्टर प्लस इनकम्स अर्न बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग दी हाउस होल्ड्स। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला, नेशनल इनकम प्लस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ये क्या करेंगे? लेस करेंगे ना, ये इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। और प्लस क्या करेंगे? इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड, बराबर, ये क्या करेंगे? दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, बराबर। ये दूसरा फॉर्मूला गया। तीसरा, एक स्टेटमेंट में अगर अपने को बनाना है तो नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस, मतलब नेट क्या करेंगे? नेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंड फोर्थ वाला ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करेंगे। क्लियर एकदम? कोई पॉइंट छूटा गया अपना? नहीं, सही है एकदम, वेरी गुड। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्हाट इज दिस पर्सनल डिस्पोजेबल? अब पर्सनल इनकम निकल गया अपना। अब इस पर्सनल इनकम में से 2 कंपलसरी पेमेंट्स अपने को करने पड़ते हैं। वो कौन सा है? एक ये पर्सनल इनकम टैक्स, देखो ऊपर हमने सिर्फ क्या माइनस किया? कॉर्पोरेट टैक्सेस, फिर जाके टोटल चंक मिला किसका? पर्सनल इनकम का। इसमें से जब मैं इंडिविजुअल के टैक्सेस माइनस करूंगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर एकदम? बट उसके अलावा देयर आर ऑल्सो सर्टन नॉन टैक्स पेमेंट्स जो आपको कंपलसरी करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम रास्ते से जा रहे थे, आपने ट्रैफिक रूल्स को आपने क्या करा? ब्रेक कर दिया, तो आपको चलान आ गया, तो आपको वो भरना ही है। आपको, आप ये नहीं बोलोगे मैं मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं भरूंगा, मैं डिस्पोज कर दिया पूरा, नहीं, पहले तेरे को वो पेमेंट्स करने पड़ेंगे। समझा गया? एनी फाइन पेनल्टीज जो भी आपको लग रहे हैं वो आपको कंपलसरी पेमेंट करना है, बट इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ व्हाट? टैक्सेस, बराबर है? तो वो पेमेंट्स भी आपको कंपलसरी पे करने पड़ेंगे। तो अगर मैं पर्सनल इनकम में से आपका पर्सनल इनकम टैक्स माइनस आपके नॉन टैक्स पेमेंट्स जो आपको कंपलसरीली करने हैं, तो अगर ये 2 चीजें माइनस हो जाएगी तो क्या मिलेगा आपको? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आर वी गुड? वेरी गुड, सिंपल। नेक्स्ट, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी ये कैसे करने का बताओ? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, अभी यहां तक पहुंचते हैं। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, जम रहेगा आपको? मामू 500 में मान जाता है, भले ही 500 में माने, 500 तो दिया ना ढोकले, दैट इज नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है ना बेटा? ओके, चलो अभी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे। नेट नेशनल डिस्पोजेबल, नेशनल का डिस्पोजेबल इनकम। सो शुरुआत कहां से करेंगे? नेट नेशनल इनकम से, प्लस क्या करेंगे? अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो अपना आवत जावत है, जो आया गया, बराबर, दैट इज व्हाट? नेट इनकम, नेट टैक्सेस, इनकम, वेल्थ फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका अदर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अदर करंट ट्रांसफर्स, मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स। आप नहीं समझे? आपका जो नेट नेशनल इनकम है, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, वो तो है ही है। नहीं समझे? भूल गए आप सब? बेटा नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे आप क्या चाहिए? नेशनल इनकम चाहिए या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम चाहिए? हाँ, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो मेरा जो नेशनल इनकम वो है प्लस
जो ट्रांसफर्स है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मुझे बाहर से कोई टैक्सेस का पेमेंट आया, बोलो आया ना, बाहर से कोई इंटरेस्ट का पेमेंट आया, तो वो क्या मेरे डिस्पोजेबल इनकम में ऐड होएगा क्या, बोलो आया ना। प्लस मुझे कोई सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोई ग्रांट, डोनेशन, सब्सिडी मुझे बाहर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने मुझे दिया है, तो वो पैसा क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं क्या डिस्पोज करने के लिए, बोलो आया ना। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, नेशनल इनकम पूछा है या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा है, वो ध्यान से पढ़ना। तो मेरा नेशनल इनकम वो तो है ही है, प्लस जो बाहर से मुझे डिस्पोज करने के लिए पैसा मिला, वो भी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जोड़ दूंगा। क्लियर है क्या? पर्सनल इनकम समझा, बोलो आया ना। पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम समझा, नेशनल इनकम समझा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी समझा गया। यस, आपको पता है ना अपना ये आधे से ज्यादा यूनिट खत्म हो गया अभी, पता है क्या आपको? चेक करो, नहीं क्या नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम योर नाउ। अभी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, वेरी सिंपल रहे, ग्रॉस नेशनल इनकम प्लस अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट में अदर करंट ट्रांसफर जोड़ो, ग्रॉस में अगर अदर करंट ट्रांसफर जोड़ो तो आपको ग्रॉस मिल जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल, यस और नो? यस सर। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है एकदम? पब्लिक और प्राइवेट मिला के डोमेस्टिक होगा। क्लियर है एकदम? अगर आपको पब्लिक का पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? डोमेस्टिक में से प्राइवेट माइनस कर दो, फॉर्मूला को रीअरेंज कर देंगे। बोलो आया ना? सो ध्यान में रखना, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर में ये सब बातें आती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ओके, इसको रीड करो एक बार, डोमेस्टिक इनकम, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, खत्म करो बात को। चलो, शैल वी प्रोसीड। आखिरी फॉर्मूला बचता है, वो कौन सा है गाइस? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में क्या करना है अपने को? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बोलो, प्लस उसमें एनएफआई ऐड करेंगे, तो क्या हो गया? नेशनल इनकम प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर्स एंड अदर नेट ट्रांसफर्स, ये आपको जोड़ना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये प्राइवेट इनकम, प्राइवेट सेक्टर का इनकम। हम लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसका ले रहे हैं, ये ध्यान में रखना, प्राइवेट सेक्टर का ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को मिला हुआ इंटरेस्ट डेट के ऊपर, करंट ट्रांसफर्स एंड अदर नेट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स मतलब क्या है? देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो हम लोग को फॉरेन एड या रेमिटेंसेस मिलते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को। प्लस अदर नेट ट्रांसफर्स मतलब क्या है? कैपिटल ट्रांसफर्स विच आर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। क्लियर एकदम? यस, इसको रीड करो, दिमाग में फिट करो। ये किसकी बात हो रही है? प्राइवेट इनकम, प्राइवेट सेक्टर की नहीं बात हो रही है, प्राइवेट इनकम की बात हो रही है। करो इसको रीड, फिर खत्म हो जाता है ये यूनिट। अपने लास्ट 3 मेथड्स हम लोग जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उससे
चलो डन है क्या? यस। अभी आपका ये एकदम फेवरेट जो चीज है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे क्या हो जाएगा, फिर अपना यूनिट जो है वो समाप्त हो जाएगा। और देखते ही देखते आपका ये जो एक बचपन में आपको जो है क्या बहुत डिफिकल्ट लगता था ये टॉपिक, अब ये क्या हो चुका है, समाप्त हो गया, एकदम वेरी इजी। बोलो आया ना? फिर आज आप क्या करेंगे, इसको घर जाके रिवाइज करेंगे एक बार, मतलब पूरा टेक्स्ट पढ़ लेंगे इसका, तो आपको अब इसके ऊपर कभी वापस टेंशन ही नहीं। इसके जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपको फॉर्मूला सब मालूम है, बराबर है। आपको बस इसके ऊपर आपने देखा भी होगा, यही सिर्फ क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना एकदम? यस। चलो सो मेरा बच्चा, 3 मेथड्स है। कौन से 3 मेथड्स है? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। सो अब हमने जो है कौन सा मेथड खत्म कर दिया था अपन ने? इनकम मेथड खत्म कर लिया था अपन ने, यही है ना इनकम मेथड। मतलब जितने भी अलग अलग सोर्सेज से जो आपको इनकम मिल रही है वो सब आपने क्या कर लेना, उसको आपने ऐड कर लेना उसको, और आपका वो बन जाता है इनकम मेथड। क्लियर है एकदम? फॉर्मूला क्या उसका? प्राइम। बोलो आया ना? प्राइम मतलब क्या बोला? प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये तीनों मिला के, एंड आर में रॉयल्टी भी जोड़ लेना, तो क्या मिला? ऑपरेटिंग सरप्लस। उसमें मिक्स्ड इनकम एंड कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। देखो अगर इसमें, अब ध्यान में रखना, अगर ये ग्रॉस में होता है तो इसमें डिप्रिसिएशन अलग से ऐड होता है। ये यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये नेट है ना, इसके लिए यहां पे आपको डिप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है। समझा गया बात को? नहीं तो अलग से प्लस, आपने अगर बुक में देखे होंगे फॉर्मूलाज, तो अलग से प्लस क्या है? डिप्रिसिएशन है, अगर वो ग्रॉस है तो। बोलो आया ना? अगर अपन नेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे डिप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन माइनस होता है, तो डिप्रिसिएशन कट हो जाता है, तो यहां पे दिख नहीं रहा है। समझा गया बात को? यस सर। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। अब और एक मेथड है ना, फिर उसके बाद लास्ट में वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे। वेरी सिंपल। बोलो यस और नो? यस। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो क्या है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला? जीजीएनपी। ये ध्यान में रखना, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या लेना है अपने को? जीजीएनपी। उसका क्या मेमोरी टेक्निक है? जीजी नो प्रॉब्लम, जीजी नो प्रॉब्लम। समझा बात को? तो क्या क्या लेना? जीजीएनपी। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको, देखो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको बातचीत करनी है ना भाई, तो आपको ये इतना सब कुछ, आपको ये अलग अलग आपको लेना है। दिख रहा है कि आपको ये, तो इतना सारा जो ये चीज है, इसको अपन समरी बना रहे हैं ये यहां पे जीजी। तो जीजीएनपी का मतलब क्या है? ध्यान से पढ़ना। पहला जी का मतलब क्या है? जीडीपी एट एमपी निकाल रहे, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या? हमने वो फॉर्मूला में लिखा हुआ है क्या? देखो एक्सपेंडिचर मेथड ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। बोलो यस और नो? एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। अरे अपन ऐसे 4 चीजें पढ़ी थी ना एक्सपेंडिचर में, 4 लोगों के खर्चे। बोलो कुछ भी याद नहीं है सर। हम लोग है ना सर, देखो एक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट का, एक प्राइवेट का, फिर जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ऐसे 4 चीजें हमने ली थी ना एक्सपेंडिचर मेथड में। बोलो आया ना? तो उसका मेमोरी टेक्निक क्या है? एक तो पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक ये, फिर यहां पे ये आपको दिख रहा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो पी हमने लास्ट में रखा। बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड ना, तो एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और एक प्राइवेट का एक्सपेंडिचर। समझा क्या? जी और पी। हाँ, अभी उसके बाद दूसरा जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके लिए खर्चा। बोलो आया ना? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड एन मतलब क्या? नेट एक्सपोर्ट्स। समझा गया? तो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है तो एनी प्रॉब्लम? क्या है? जीजीएनपी। बोलो क्या है? जीजीएनपी। बोलो और एक बार, जीजीएनपी। जी मतलब क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद दूसरा जी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बराबर है। उसके बाद एन मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, एंड पी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है एकदम? यस सर।
अब इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है इसकी बात करेंगे अपन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा स्टॉक्स में का चेंजेस। बोलो आया ना। एक फिक्स देखो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल दो, एक फिक्स कैपिटल एंड एक जो अपना चेंज होते जाता है, तो वो अपना क्या है, चेंज इन स्टॉक्स। समझा गया बात को। सो आपका फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपका चेंज इन स्टॉक्स कंबाइंड टुगेदर इज ग्रॉस। समझा गया बात को। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। समझा गया। अब रिवर्स चलते हैं, नेट कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आप क्या करेंगे, चेंजेस इन स्टॉक। व्हाट इज चेंजेस इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतना स्टॉक में क्या हुआ, चेंज हुआ, बराबर। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझा गया। इसमें से अगर डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो इट विल बी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो हमको पता है। बोलो आया ना, यस सर। फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो है ये यही बात है, आपको दिख रहा है कि देखो प्राइवेट गवर्नमेंट कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स टेंजिबल एसेट्स प्लस स्टॉक्स, चेंजेस इन स्टॉक्स का मतलब खत्म हो गया। सो ये आपका सेकंड मेथड खत्म हो गया। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था, प्राइम। बोलो आया ना। और एक्सपेंडिचर मेथड का जीजीएनपी, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, करेक्ट है। और वहां से आपको अगर एफसी पे जाना है तो आपको पता है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो आपको पता है, वो आपको सब पता है ना। अभी ग्रॉस से नेट बराबर, डोमेस्टिक से नेशनल एंड फिर उसके बाद एमपी से एफसी, तीन बात, वो तो बेसिक एकदम समझ में आया आपको, यस सर। अब आखिरी में जो आपका बचता है वो क्या है भाई, वैल्यू एडेड मेथड। वो क्या कहता है, वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें क्या हम लोग को तीन सेक्टर्स डिवाइड करने हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हर एक सेक्टर से आपका कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट आया माइनस कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने किया, तो ये आपको मिल गया क्या, नेट वैल्यू एडेड। बोलो आया ना, बराबर है। अब वैल्यू एडेड मतलब क्या बोलेंगे अपन, सेल्स प्लस चेंजेस इन द स्टॉक्स, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं अपना, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू द, इतना ही वैल्यू हम लोग आउटपुट, वो फॉर्मूला हम लोग बनाते ना ऐसा। बोलो आया ना, खत्म। क्या बोल रहे बच्चों, इनकम मेथड, ये तीन समझ में आ गया ना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड टेक्निकली सबसे आंसर सेम आना चाहिए, बट कोई कोई चीजें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट चेंज होने की वजह से अलग अलग आंसर्स आता है। बट वन मेथड क्या हम लोग कोई एक सेक्टर में एक मेथड, दूसरे सेक्टर में दूसरा मेथड ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, जिसका जो डोमिनेंट फैक्टर है कि इनकम या एक्सपेंडिचर, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहां तक कॉन्फिडेंस है आपको, एनीवन एनी क्वेरी, नो सर। अभी फिर ये वाला पार्ट एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर का हमारा जो यूनिट नंबर 1 है ये समाप्त हो जाता है। कितना बढ़िया, एकदम मजा ही आ गया सर। रीजनल अकाउंट्स मतलब क्या है, ये स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट्स, बराबर है। इसमें अपन क्या निकालेंगे, एनएसडीपी मतलब क्या हो गया, ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंस्टेड ऑफ नेशनल इट विल बी व्हाट, स्टेट, बराबर। दैट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी स्टेट्स। और ये कौन बना रहा है स्टेट लेवल पे, बताओ 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 बताओ, स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हेल्प करता है। एंड व्हाट इज दिस, पर कैपिटा स्टेट इनकम, ऐसा जैसे अपन निकालते ना पर कैपिटा इनकम,
ये पर कैपिटा स्टेट इनकम कि स्टेट के लोग बराबर के नहीं. सो एनएसडीपी डिवाइडेड बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन. ठीक है, चलो सुप्रा क्लियर है एकदम दोस्तों. सो इसी के साथ हम लोग क्या फिनिश करते हैं, फर्स्ट यूनिट जो है अपना खत्म हो जाता है. क्या इस पे कॉन्फिडेंस है आपका? अभी हम लोग कल मिलेंगे. जैसे आपको रोजाना टारगेट्स आपको दिए गए हैं. देखो जब बड़ा यूनिट होगा तो एक यूनिट एक ही दिन में करेंगे. जब छोटा छोटा यूनिट होगा तो हम लोग 2-3 यूनिट निपटाएंगे. ऐसा हम लोग को पढ़ना है इसको. अभी ध्यान में रखना, कल जो हम लोग को पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है अपने को, कल एकदम माहौल होगा. कल अपने को केन्स भैया से मिलना है. वो तो टॉपिक बहुत इजी है, हमको पता है. वो हमारा 2 सेक्टर एक बार समझ में आ गया, फिर उसमें 3 सेक्टर 4 सेक्टर वो जोड़ देना है आपको. फॉर्मूला वो कैसे रीराइट होते हैं वो आपको, और वो आपको प्लस क्या माइनर टी बार एंड ये वो सब पता है अपने को. उसके फॉर्मूलाज भी हमने अच्छे से देखे थे और उसके न्यूमेरिकल्स इलिस्ट्रेशंस भी हमने अच्छे से सॉल्व करे थे. बोलो आया ना. तो कल हम लोग को मिलना है किसको, केन्स भैया को मिलना है. और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो ये पहला चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा. कल हम लोग नेशनल इनकम खत्म करेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो खत्म हो जाएगा. क्लियर है एकदम, फुल कॉन्फिडेंस, पक्का वाला. यस सर. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय. थैंक यू. इसके एमसीक्यूज अभी आप सॉल्व करना है इसको बैठे बैठे. काफी इजी एमसीक्यूज है इसके, है ना. तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कहीं कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो आप पूछ लेना इसको. ठीक है, ओके बाय.